जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 फरवरी 2025 का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? अगर हम बात करें किस देश में पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, तो यह देश है कौन सा? न्यूजीलैंड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड में जिस पर्वत को कानूनी दर्जा दिया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है तारानाकी पर्वत। याद रखिएगा, तारानाकी पर्वत जो है इसे क्या किया गया है? संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। अब इसे तारानाकी मोंगा नाम से जाना जाएगा। याद रखिए, अब इसे तारानाकी तो पहले नाम से जाना जाता था, अब तारानाकी मोंगा नाम से इसे जाना जाएगा। अगर हम इस पर्वत की ऊंचाई के बारे में बात करें तो 2518 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये एक निष्क्रिय प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। साथ ही अब हम न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी आप सभी जानते हैं वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं क्रिस्टोफर लक्सन। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने किसके निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है? अगर हम बात करें ट्रैक और ट्रेक सिस्टम के, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो था उसको वापस ले लिया गया है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। किसके निर्यात के लिए? तो ये फार्मास्यूटिकल्स निर्यात के लिए ये जो प्रावधान है इनको वापस लिया गया है। तो फार्मास्यूटिकल्स यानी ऑप्शन नंबर ए दवा के निर्यात, यानी जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है उसके निर्यात के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था? तो जो 1 फरवरी 2024 को 1 फरवरी 2025 को जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट जारी किया गया, उस बजट का थीम क्या था? उस बजट का थीम था सबका विकास। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? अगर हम बात करें सैटेलाइट टाउनशिप योजना के बारे में तो ये दी गई है मंजूरी, कर्नाटक कैबिनेट ने ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप को मंजूरी दी है। तो ये जो कुल मिला के दी गई है सैटेलाइट टाउनशिप को मंजूरी, तो बेंगलुरु जो शहर है वहाँ पर दी गई है और कर्नाटक कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। और ये जो टाउनशिप है ये बिदादी और हरोहल्ली के बीच लगभग 8032 एकड़ में फैला होगा। मतलब एक इसका जो क्षेत्रफल रहेगा 8032 एकड़ रहेगा और ये बिदादी और हरोहल्ली वहीं कर्नाटक में होंगे। बिदादी और हरोहल्ली जो हैं कर्नाटक में है, ये उनके बीच ये जो टाउनशिप है ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप, ये वहाँ पर मतलब स्थापित की जाएगी। तो बंगलुरु उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? अगर हम बात करें केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है, तो कुल व्यय इसका होगा 50.65 लाख करोड़। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब में और फेसबुक में आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप ज़रूर जाकर जुड़िए टेलीग्राम से भी। और हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक का ग्रुप है एक MCQ स्टडी नाम से, और हमारा MCQ स्टडी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने गुनेरू को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? अगर हम बात करें तो गुनेरी क्या है? गुनेरी एक गांव है। तो गुजरात ने कच्छ के गुनेरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव को अपनी पहली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। किसने? गुजरात राज्य ने। तो गुजरात राज्य सरकार ने गुनेरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो याद रखिएगा, जो गुनेरी गांव है ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिला में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार
कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी। अगर हम बात करें भारत सरकार जो है कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी, तो हमने बताया था कि कुल व्यय कितना है बजट का 50.65 लाख करोड़ रुपए, और इसमें से 12.76 लाख करोड़ रुपए केवल ब्याज के भुगतान में चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ। हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है। तो ये जो माघी गणेश उत्सव के बारे में बात की जा रही है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ है। ये 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2025 तक चलेगा। अगर हम बात करें माघी गणेश जयंती की, या माघी गणेश उत्सव की, या माघ विनायक चतुर्थी की, ये भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव है। यह हर साल माघ महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को, हमने आपको बताया भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% धनी व्यक्तियों के पास कितने प्रतिशत धन का संकेंद्रण है। अगर हम बात करें तो भारत में जो धन संचय प्रक्रिया शीर्ष पर अत्यधिक संकेंद्रित है। 1961 से 2023 तक 1961 से 2023 तक शीर्ष 1% की संपत्ति का हिस्सा जो है 3 गुना बढ़ गया है। 1961 में कितनी थी शीर्ष पर जो संपत्ति थी, वो 13% थी संकेंद्रित, लेकिन अब जो है 2023 तक आते आते ये संकेंद्रण 13% से बढ़कर 39% हो गया है। तो हमें ऑप्शन नंबर डी करेंगे, क्योंकि ये लगभग इसमें 39 यहाँ पर होना चाहिए, तो इसे 39 कर देते हैं। और इस वाले को ऐसा करिए, इसे 30 कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो अत्यधिक बहुत पास हो जाएगा। तो 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार का राजकोषीय घाटा कितने होने का अनुमान है। अगर हम बात करें 2025-26 में के लिए जो राजकोषीय घाटा है वो कितना होने का अनुमान है। प्रतिशत नहीं पूछा गया, सीधे वैल्यू पूछी गई है। तो कितना होने का अनुमान है, तो ये लगभग 15 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। एग्जैक्ट वैल्यू जो बताई गई है बजट में वो है 15,68,936 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कितना 15,68,936 रुपये 936 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये राजकोषीय घाटा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करें विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने के बारे में, तो ओडिशा सरकार जो है राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। ओडिशा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना राज्य भर के महिलाओं को जीवन को बदल रही है। मतलब ये जो ओडिशा सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए कहा है, इसके अलावा ओडिशा सरकार में जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई थी सुभद्रा योजना, वो भी राज्य भर की महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए लगातार प्रयासरत है। अगर हम बात करें सुभद्रा योजना की, तो सुभद्रा योजना क्या थी। सुभद्रा योजना महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 2 बार 5-5 हज़ार रुपये, मतलब 5,000 रुपये एक किस्त में और 5,000 रुपये एक किस्त दूसरी किस्त में दिए जाते हैं। तो जो पहली किस्त दी जाती है वो एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दी जाती है, और दूसरी किस्त दी जाती है रक्षाबंधन के अवसर पर। लेकिन एक बात ये भी याद रखना है कि सुभद्रा योजना में केवल उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलता है जिनकी पारिवारिक इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।